18 साल के लड़के को 38 साल की टीचर से प्यार हो गया था। उस दिन वो हमेशा की तरह क्लास ले रही थी, तभी उसने देखा कि एक लड़का उसे लगातार घूर रहा है। उसकी सीधी और तीखी नजरों से वो थोड़ी असहज हो गई। रात को जैक खुद उसके पास आया और बोला कि उसका मूड ठीक नहीं है, टीचर से दिल की बात करनी है। दोनों एक शांत जगह चले गए जहाँ जैक ने अपने मम्मी पापा की बातें शेयर की। जैक बचपन से ही मम्मी पापा के तलाक का शिकार था। बाद में दोनों ने अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली और कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। औरत ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। औरत ने उसे सख्ती से दूर किया और बोला कि ये सही नहीं है। जैक के जाने के बाद वो औरत वहीं बैठी रह गई। उसने खुद को बहुत समझाया, लेकिन उसका दिल फिर भी बेचैन था। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन जैक उसके घर आ गया। असल में जैक और उसका बेटा स्कूल में साथ पढ़ते थे। अपने बेटे के लिए भी उसे अपने दिल की छोटी सी चिंगारी को पूरी तरह से बुझाना था, लेकिन जैसे ही वो कॉफी बना रही थी, जैक ने अचानक उसे गले लगा लिया। उसने उसे झटके से दूर किया, लेकिन कुछ कड़वी बात नहीं कही। जैक के कटे होंठ को देखकर उसने प्यार से उसकी चोट पर दवा लगा दी। उस दिन के बाद जैक ने फिर कभी पास आने की कोशिश नहीं की, लेकिन औरत उसे चुपके चुपके देखती रही। उसका दिल और भी बेचैन होता गया। आखिरकार उस दिन वो खुद को रोक नहीं पाई और बेटे का फोन चुपके से बदल दिया। बेटे के फोन में जैक का नंबर था, तो उसने जैक से बात की और दोनों कार से सुनसान जगह चले गए। वापस आने के बाद उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और गलत फोन लेने का बहाना बनाकर फोन वापस बदल लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बेटे के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर बेटे को पता चल गया तो क्या होगा। अगले दिन उसने जैक को ढूंढा और गुस्से में बोली, कल की बात भूल जाओ, अब कभी मुझसे संपर्क मत करना। जैक को पता था कि वो बेटे की चिंता कर रही है, तो उसने क्लास पार्टी में थोड़ी पीने के बाद सब कुछ उस औरत के बेटे को बता डाला। औरत समझ ही नहीं पा रही थी बेटे से कैसे बात करे। उसने बेटे से कहा कि ये बात किसी को मत बताना और बेटे ने हाँ कर दी। तभी जैक भी आ गया। औरत गुस्से में बोली, सब खत्म, अब हम दोनों अजनबी हैं। लेकिन जैक तो इसे यही खत्म करने के मूड में नहीं था। वो अभी भी उस औरत का स्टूडेंट था। क्लास में उसने जानबूझकर अपना फोन निकाला और बोला, इसमें कुछ मजेदार वीडियो हैं, सबको दिखाऊंगा। औरत को लगा उसकी चोरी से वीडियो बना ली गई है, तो वो जल्दी से फोन छीनने दौड़ी, लेकिन देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था। जैक के परेशान करने वाले फोन आते ही रहते थे और वो कभी कभी धमकी देता कि खुद को नुकसान पहुंचा देगा, बस औरत तुरंत आ जाए। औरत मजबूरी में जैक के घर गई, लेकिन जैक का असली मकसद तो उसे बुलाकर कुछ अजीब करना था। घबराहट में औरत ने एक शराब की बोतल उठाई और बिना सोचे समझे जैक पर दे मारी और मौका देखकर वहां से भाग गई। वो भागती हुई अपनी कार तक पहुंची, तभी जाकर जैक से बच पाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन स्टूडेंट ने इंटरनेट पर एक फोटो डाल दी जिसमें उसके मुंह में औरत की अंडरवियर थी और दोनों के रिश्ते का खुलासा भी कर दिया। जब ये बात फैल गई तो औरत को प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया गया। प्रिंसिपल ने पूछा, आखिर मामला क्या है। औरत ने सच बताने की हिम्मत नहीं की और झूठ बोल दिया कि अंडरवियर जैक ने चुराया था, क्योंकि जैक उसके घर उसके बेटे से मिलने आया था। प्रिंसिपल ने उसकी बात मान ली और सबके सामने सफाई दे दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे जैक की मुसीबत बढ़ जाएगी। एक दिन अचानक पुलिस घर आ गई और बोली कि कोई खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है और औरत को खास तौर पर बुलाया गया है। औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके एक्स हस्बैंड ने भी साथ चलने का फैसला किया। वहां जाकर पता चला कि जैक चट्टान से कूदने की धमकी दे रहा है। जैक ने कहा, सच नहीं बताया तो अभी कूद जाऊंगा। जैक ने औरत के एक्स हस्बैंड को भी बुला लिया और बोला कि उसके सामने सच बता दे। औरत एकदम परेशान हो गई, समझ नहीं आया क्या करे। वो जैक को चट्टान से कूदते नहीं देख सकती थी, तो आखिरकार टूटकर सब कुछ बता दिया। जैक को और न दुखी करने के लिए औरत ने खुद ही सारी जिम्मेदारी ले ली। मान लिया कि वो अकेलेपन से परेशान थी और खुद ही जैक को बहकाया। वो जैक को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जैक ने साफ बोला कि वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और वो जिंदगी भर पछताएगी। इतना कहकर जैक सीधा चट्टान से कूद गया। यही कहानी खत्म हो गई।